Hello everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome to yet another brand review. आज हम रिव्यू करने वाले हैं XSY के प्रोडक्ट. मेरे पास यहाँ पे है सबसे पहले तो इनका क्यूनोआ वन स्टेप बैलेंस्ड जेल क्लेंजर. सेकेंड आई हैव संडे मॉर्निंग रिफ्रेशिंग क्लेंजर cleansing foam. Then we have this heart leaf my type calming cream, the duet Sarah Heart my type duet cream or duo cream, the mungwat pore clarifying mask, and lastly we have the complete no stress physical sunscreen and this mungwat wala sheet mask. तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मेरे पास 7 प्रोडक्ट हैं. तो इनके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं. वीडियो थोड़ी सी भी लंबी होगी तो यू कैन टेल फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ कि 7 प्रोडक्ट हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. But if you're interested then please keep on watching. So first of all let's talk about this Sunday morning refreshing cleansing foam. इस तरह की पैकेजिंग है जिस पे ऑलमोस्ट आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस पे मिल जाता है. यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कोरियन लैंग्वेज में और इस तरफ आपको मिलते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट. दैट्स हाउ दिस इनसाइड ट्यूब पैकेजिंग लुक्स लाइक. एज यू कैन सी ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं. तो ये 120 ml का प्रोडक्ट है एंड ये अराउंड मुझे जो पड़ा है वो 800 के आसपास का पड़ा है. बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट मैंने ब्यूटी बार्न से लिए थे और जब जब इन पे 35-40% के ऑफ थे मैंने तभी इन प्रोडक्ट्स को पिक किया था. तो इसको तो काफ़ी टाइम हो गया है. कुछ एक प्रोडक्ट थे जो मैंने बाद में भी लिए हैं. सो दिस हैज़ विट सैप एक्वेक्सिल एंड ग्रीन टी जो मेन इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं. तो ये वाले जो प्रोडक्ट है ना ये इनकी 6+1+1 एडवांस फार्मूला वाली लाइन है. सो ये क्या है, व्हाट डज इट मीन इज कि दे हैव यूज्ड 6 न्यूट्रिएंट रिच नेचुरल इंग्रेडिएंट प्लस 1 स्पेसिफिक कंसर्न को टारगेट करेगा वो इंग्रेडिएंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले हुए हैं. तो दैट व्हाट दिस 6+1+1 एडवांस फार्मूला स्टैंड्स फॉर. ना फटाफट से इनके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं. तो ऑन द टॉप आपको ग्लिसरीन मिलती है विच इज़ अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट. देन वी हैव फ्यू ऑफ द वेरी माइल्ड सर्फेक्टेंट्स एंड देन आपको कुछ इसमें प्लांट शुगर्स मिल जाएंगी. देन वी हैव दिस विच सैप जूस एज वेल. हाइलोरॉनिक एसिड आपको मिल जाएगा. एलेंटोइन है, मेट्रिकारिया फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, लिकोरिश मिल जाएगी, ग्रीन टी है, एच कॉर्डाटा है, राइस ब्रान डला हुआ है, हाइड्रोलाइज्ड हाइलोरॉनिक एसिड है, सेंटेला है, कैलेंडुला है. लास्ट में कुछ प्रिजर्वेटिव्स एंड टेक्सचर एनहांसर्स इसमें डले हुए हैं. नाउ टेक्सचर की बात करूँ तो ये बहुत ही प्यारा सा क्रीमी टेक्सचर है. जब निकलता है तो वाइट क्रीम है, थिक क्रीम. बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी की आपको ज़रूरत होती है और ये काफ़ी अच्छे से फोम अप हो जाता है और काफ़ी अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है बट ड्राई आउट नहीं करता है बिकॉज दिस वन इज़ फॉर द मॉर्निंग टाइम. ना मोस्ट ऑफ पीपल प्रेफर जेल लाइक कंसिस्टेंसी बट आई प्रेफर इस तरह के फोमिंग क्लेंजर्स जो अच्छे से स्क्वीकी क्लीन वाला फील दे. रिसेंटली समवन वाज आस्किंग मी कि कोई ऐसा क्लेंजर बताओ जो मॉर्निंग के टाइम के लिए हो बट स्क्वीकी क्लीन वाला फील दे. वैसे तो बहुत सारे हैं बट दिस इज़ द वन जो आपको एकदम स्क्वीकी वाला क्लीन वाला फील देता है. अगर आप होम मेकर हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि खाना बनाने के बाद फेस पे कितना ऐसे ऑयल सा फील होना शुरू हो जाता है. स्पेशली अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन या ऑयली स्किन वाले हो तो ऐसा लगता है कि यहीं से 1-2 रोटियां आप उन पे घी लगा लोगे तो वो वाली हालत हो जाती है मेरी खाना बनाने के बाद. तो उस टाइम पे आई प्रेफर समथिंग जो मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर दे. लाइक वो ऑयल रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए फेस पे. सो दिस वन हैज़ सर्व द पर्पस रियली रियली वेल. मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दिस वन. ब्यूटीफुल क्लेंजर फॉर द मॉर्निंग टाइम एंड क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, आपकी काफ़ी लंबा टाइम ये निकाल देगी. सेकंड है मेरे पास इनका ये क्यूनोआ वन स्टेप बैलेंस्ड जेल क्लेंजर. इस तरह की आउटर पैकेजिंग है, ऑलमोस्ट सेम पैकेजिंग्स हैं और ये है इसकी अंदर की प्लास्टिक पंप पैकेजिंग. नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ 180 ml ऑफ क्वांटिटी एंड ये भी आई थिंक ऐसे 1200-1300 रुपये के आसपास का था. पहले मुझे लगा था कि ये नॉर्मल क्लेंजर है बट देन मैंने किसी का रील देखा था, कोई कोरियन थी जिसका मैंने रील देखा एंड शी सेड कि ये पहले मेकअप को मेल्ट करता है एंड देन 1 स्टेप में ये क्लीन कर देता है आपकी पूरी स्किन को. तो मुझे लगा कि शायद ये क्लेंजिंग ऑयल जैसा काम करेगा,
मेकअप क्लेंजर वाला वैसा वाला काम करेगा। तो मैंने इसको ले लिया बिकॉज क्वांटिटी वाज ह्यूज। तो ये अंदर ना जेल है, इट्स नॉट अ ऑयली काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी, जेल काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी ही है ये। बट जब आप इसको मसाज करते हो तो डेफिनेटली ये बिल्डअप है सनस्क्रीन का, मेकअप का, और उसको डेफिनेटली रिमूव कर देता है। बट वाटरप्रूफ मस्कारा, लिक्विड लिपस्टिक पे टाइम लगाता है और आपको दूसरी बार इसको लगाना पड़ता है। लाइक अगर मतलब फर्स्ट एक बार धोने के बाद मुझे एकदम वो क्लीन फील नहीं आता है, दूसरी बार इसके साथ मुझे क्लीन करना ही पड़ता है ना। इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें ऑन द टॉप ही कुछ सर्फेक्टेंट्स हैं, देन क्विनोआ सीड आपको मिल जाएगा। इसमें 50,000 ppm लिखा हुआ है, 0.5% का कॉन्सेंट्रेशन होगा। देन इसमें ग्लिसरीन है, सोयाबीन ऑयल डाला हुआ है, टी ट्री है, देन आपको इसमें ग्रीन टी मिल जाएगा, हॉप मिल जाएगा, सेंटेला है, कैलेंडुला है, स्वीट आमंड है एंड ग्रेनियम है, एलेंटवाइन है। तो इस तरह के कुछ एक इसमें ऑयल्स डले हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीन कर देता है मॉर्निंग के लिए भी, दिस वन इज़ मोर देन सफिशेंट। और अगर आप सिर्फ सनस्क्रीन लगाते हो, सिर्फ सनस्क्रीन का बिल्डअप है, देन ये आराम से आपके सनस्क्रीन बिल्डअप को रिमूव कर देगा। बट अगेन अगर आपको सेटिस्फाई नहीं लगता है तो आप एक बार दोबारा इसके साथ अपना फेस वॉश कर सकते हो, देन आपको वो डबल क्लेंजिंग वाला इफेक्ट इसके साथ मिल जाएगा। बट एज यू कैन सी मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट इन्जॉइंग यूजिंग दिस वन लाइक एज मच। जो मैंने मॉर्निंग तो मेरा ख़त्म ही हो गया है। ये एक्चुअली मैंने उसके बाद ही लिया था जब मैं वो ले चुकी थी, ये काफ़ी टाइम के बाद मैंने लिया है। बट इट्स अ गुड वन लाइक फॉर द डेली क्लेंजिंग, इट्स गुड। बट हाँ, मैं कुछ और नए नए ट्राई आउट करी थी इसलिए बेचारा रह गया। बट इट्स अ ब्यूटीफुल नो नॉनसेंस प्रोडक्ट। कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इरिटेंट्स नहीं है। So this gonna be suitable for sensitive skin as well. Beautiful cleanser, you can check this one out as well. Next we have this Sarah Heart My Type Duo Cream। इस तरह की पैकेजिंग है ये, इस तरह की अंदर से ये पैकेजिंग दिखती है। मुझे ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी बिकॉज इसमें ना दो साइड्स थी। लाइक एक आप देख सकते हो इसमें जेल टाइप है और एक यहाँ पे क्रीम वाला सेक्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है बिकॉज आप अगर आपका ऑयली जोन है तो आप ये जेल वाला क्रीम लगा सकते हो। अगर आपका ड्राई स्किन है, जहाँ पे ड्राई एरिया है, वहाँ पे आप ये क्रीम वाला वेरिएंट लगा सकते हो। ये दो चैम्बर्स हैं एंड दो अलग अलग क्रीम्स हैं, तो डेफिनेटली इनकी इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यू जोन और टी जोन लिखी हुई है। जो यू जोन है उसको ड्राई एरिया को कह रहे हैं ये, और जो टी जोन है दैट इज़ ऑयली। तो हम ड्राई और ऑयली के हिसाब से देखते हैं। सो जो यू जोन है उसके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें आपको ऑन द टॉप ग्लिसरीन मिलेगी, लाइक कुछ ह्यूमेक्टेंट्स आपको मिल जाएंगे, ग्लिसरीन प्लस कुछ ग्लाइकॉल्स। एंड देन ऑन द टॉप ही आपको मैकेडेमिया टेमीफोलिया सीड ऑयल मिलेगा विच इज़ वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग। देन वी हैव सोडियम हाइलुरोनेट विच इज़ हाइलुरोनिक एसिड। एंड देन इसमें डले हुए हैं सेरेमाइड NP। तो सेरेमाइड का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है 20,000 ppm विच मीन्स 0.2%। इसमें बहुत सारे फैटी एल्कोहल्स डले हुए हैं, शिया बटर इज़ देयर, ऑलिव फ्रूट ऑयल है, कुछ वैक्सेस डली हुई हैं वगैरह है, बहुत सारे प्लांट्स एंड लीफ रूट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डले हुए हैं एंड देन कुछ गम्स डली हुई हैं। तो फ्रॉम द इंग्रेडिएंट लिस्ट यू कैन टेल कि ये जो ड्राई स्किन है उसके लिए सूटेबल होगा, नॉट फॉर द पीपल हु हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन ऐसे नहीं कि ये एरिया ड्राई है, ये एरिया ऑयली है। लाइक मेरा कॉम्बिनेशन स्किन ऐसा है कि मुझे कभी ड्राई लगता है, कभी ऑयली लगता है। तो वैसा वाला कॉम्बिनेशन स्किन है। मेरे कोई पर्टिकुलर जोन्स नहीं हैं जो डिवाइडेड हैं ऑयली एंड ड्राई स्किन में। कमिंग टू द टी जोन विच इज़ फॉर द ऑयली एरिया। तो ऑयली वाली साइड पे आपको ऑन द टॉप ही कुछ ह्यूमेक्टेंट्स मिल रहे हैं, ग्लिसरीन है, प्रोपेनडियोल है, सोडियम हाइलुरोनेट है, कुछ ग्लाइकॉल्स हैं। देन आपको कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड मिलता है जो मॉइस्चराइजेशन का काम कर रहा है। देन वी हैव एच कॉर्डाटा 0.1%, सेंटेला है, देन सेज है, लिकोरिश है और एस्परजिलस है, आर्जिनिन है, एलेंटॉइन है। तो इस वाली जो टी जोन वाली साइड है ना, इस पे कोई भी आपको ऑयल नहीं मिलेगा।
इसमें सिर्फ आपको हाइड्रेटिंग, अ बंच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और यही सब आपको मिलेंगे। तो यहीं से आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि जो टी जोन वाला क्रीम है, जो जेल है, जेल बोल लेते हैं हम जस्ट टू बी क्लैरिफाइड, तो जो जेल वाली साइड है ना उसको मैं यूज़ करती थी ऑन दिस एरिया जो मेरा एक्ने प्रोन है। और ये वाली जो मेरी अंडर आई वाला एरिया है, नोज़ वाला एरिया है, अपर लिप वाला एरिया है, ये मेरा ड्राई है, तो वहाँ पे मैं वो क्रीम वाला पोर्शन लगाती थी। बट समटाइम इट हैपन्स ना कि वैसे तो मैं पहले जेल वाला पोर्शन लगाती थी देन वो लगाती थी, बट एनी हाउ यू नो पता नहीं, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करती थी ना इस एरिया में, तो वो यहाँ पे भी लग जाता था एंड देन मुझे वहाँ पे ना एक्नेज होने शुरू हो गए। तो मुझे मतलब मेरा पर्पस सर्व नहीं हुआ इसके साथ, बिकॉज आई नो जिनका प्रॉपर यू नो ये ड्राई है और सिर्फ इतना टी जोन ऑयली है, उनके लिए तो ये परफेक्ट रहेगा। मेरे केस में क्या है कि मैं सिर्फ जब ये जेल वाला पूरे फेस पे लगाती हूँ देन इट्स परफेक्ट। अब जो जेल बची हुई है इसी को मैं यूज़ करूँगी। जो क्रीम है इसको मैं या तो हैंड्स पे लगा लूँगी या अपने हस्बैंड को दे दूँगी या फिर इधर उधर बॉडी पे लगा के मुझे फिनिश करना पड़ेगा। इट्स अ गुड वन। अगर वही अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है देन इट्स गोना बी अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। Beautiful moisturizer. Next I have is this Heartleaf My Type calming cream. इस तरह की ये पैकेजिंग है एंड दैट्स द ट्यूब पैकेजिंग। वेरी प्रिटी पैकेजिंग आई वुड से। 60 ml ऑफ प्रोडक्ट और ये भी उतने ही प्राइस के आसपास का था, आई थिंक 1200-1300 के आसपास का ना। जब मैंने इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी ना आई वॉज शॉक्ड। लाइक मैंने जो आपको अभी ये वाले मॉइस्चराइज़र में जो टी जोन के जो इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने एक्सप्लेन किए ना, वही आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। एग्जैक्टली सेम इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसकी। इसमें भी ऑन द टॉप प्रोपेनडियोल, ग्लिसरीन, सोडियम हाइलुरोनेट, ग्लाइकॉल, सॉर्बिटोल वही डला हुआ है, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड डला हुआ है, एच कॉर्डाटा 0.1%, बीटेन, सेंटेला, सेज, लिकरिश, बाइकलर लीफ एक्सट्रैक्ट, एस्परजिलस, आर्जिनिन, एलेंटोइन एंड लास्ट में ग्वाजुलिन। तो ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट लिस्ट है। मुझे लगा था कि ये कुछ डिफरेंट है जो मैं लगा रही हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि ये और उसका जो टी जोन वाला क्रीम है ये दोनों ही सेम है। हमिंग ये करती है या नहीं, सो जितनी बार मैंने इसको यूज़ किया है बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम लाइक अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपनी क्लेयर्स वाली मिडनाइट ब्लू कामिंग क्रीम से तो नो उतनी ज़्यादा ये यू नो नहीं काम डाउन कर पाती है जैसे इंस्टेंटली वो काम डाउन कर देती है। बिकॉज उसको तो मैंने ऐसे भी यू नो टेस्ट आउट किया है कि जब मेरे को यहाँ पे रेडनेस यहाँ पे हो जाती थी और जब मैं उसको लगाती थी तो इंस्टेंटली उस रेडनेस को गायब कर देती है। तो उतनी ज़्यादा कामिंग तो मुझे ये नहीं लगी। बट हाँ, अगर आपका ऑयली स्किन है और आपको वो हैवी लगती है क्लेयर्स वाली देन आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट आई थिंक क्लेयर्स वाली और इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं दूर दूर तक, बिकॉज उसके अंदर सेरामाइड्स भी डले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें डली हुई हैं जो इसमें उतनी ज़्यादा नहीं डली हुई हैं। आई एम सो सॉरी, बट स्टिल यू नो दिस वर्क वेल, सूटेड वेल ऑन माई स्किन। बट हाँ, इसको अगर मैं सीका क्रीम बोलूँ तो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव सीका क्रीम ये नहीं है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड वन। लाइक इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन। बट अगर आप ये ले रहे हो तो आई थिंक ये नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ये सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। बट हाँ, अब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना कि मुझे इसकी जेल अच्छी लगी, तो अगर जैसे मुझे जेल चाहिए बट वो दूसरा वाला पार्ट नहीं चाहिए देन आई कैन गो फॉर दिस वन, बिकॉज आई नो कि ये सेम ही चीज़ है इसके अंदर जो उसका टी जोन वाला जेल क्रीम है। नेक्स्ट इज माई अगेन अल्टीमेट फेवरेट product from this brand is this complete no stress physical sunscreen. This has SPF of 50 plus and PA 4 plus. That's how this tube packaging looks like, वैसी जैसी वो calming cream वाली थी ना। ये 50 ml का प्रोडक्ट है एंड ये भी उतने ही सेम प्राइस के थे, 1100-1200 रुपये के आसपास के। Now this has mungwort and 2% of niacinamide and squalane. Now it's a purely a physical sunscreen. I just love this sunscreen.
इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ तो इसमें ऑन द टॉप आपको मिलता है जिंक ऑक्साइड। कॉन्सेंट्रेशन एज सच मेंशन नहीं है जिंक ऑक्साइड की। उसके बाद इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, उसके बाद कुछ इसमें ग्लाइकॉल्स डले हुए हैं। देन वी हैव 2% ऑफ नायासिनामाइड, कैलेंडुला, ग्रीन टी, मूंगवट, देन ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। इसमें कुछ ऑयल्स डले हुए हैं बहुत सारे फ्लावर्स के। देन इसमें कुछ फैटी एसिड्स आपको मिल जाएंगे, एक दो इसमें आपको सिलिकॉन्स मिल जाएंगे, विटामिन ई आपको इसमें मिल जाएगी, स्क्वालेन भी लास्ट में डली हुई है, एलेंटोइन है, और एक लास्ट में इसमें ट्राईपेप्टाइड 5 भी डला हुआ है। नाउ कंसीडरिंग द फैक्ट कि इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स के ऑयल डले हुए हैं, बट स्टिल this sunscreen has suited perfectly on my acne prone and close comedones prone skin. Love this sunscreen. Like अगर आप एक फिजिकल सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो ना जो आपको एकदम टोन अप इफेक्ट दे, दिस इज़ द वन फॉर यू। बिल्कुल आइज़ में स्टिंग नहीं करती है। थोड़ा सा आपको जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो हल्का सा आपको एकदम ऐसे वाइट लगेगा, दैट नॉट बिकॉज इट हैज़ वाइट कास्ट, हल्की सी वो हो लगती है, बट कुछ टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाती है एंड देन आपको एकदम वो ड्यूई सा फेस लगता है, विच आई पर्सनली लव। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एक टोन अप सा इफेक्ट ही आपको दे देती है। लव दिस सनस्क्रीन, बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर है, ईजिली ब्लेंड इन हो जाता है। री एप्लीकेशन इसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी है, बिकॉज जब मैं फिजिकल सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मुझे लगता है दैट्स मोर देन सफिशेंट, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको री अप्लाई नहीं किया है। बट हाँ, अच्छी खासी क्वांटिटी में 3 फिंगर वाला रूल अप्लाई करती हूँ इसके साथ, बिकॉज बहुत ही छोटी सी पतली सी नोज़ल है, तो 3 फिंगर्स मोर देन सफिशेंट होती हैं फॉर माई होल फेस एंड नेक। एंड such a beautiful and stunning sunscreen, one of my best sunscreen I have found. Love this sunscreen. Next I have this Mungwat pore clarifying wash off mask. Now this is not my first ever Mungwat mask. इससे पहले मैं आई थिंक इजेंट्री वाला मूंगवट मास्क यूज़ कर चुकी हूँ, और इसके बाद भी मैंने एक और मास्क लिया है आई एम फ्रॉम का मूंगवट वाला। तो ये पोर क्लैरिफाइंग मास्क है, 100 ml की क्वांटिटी है, एंड ये भी ऐसे ही था कुछ 1000-1200 रुपये के आसपास का। तो इस तरह की अंदर से ये पैकेजिंग दिखती है, एंड दैट्स द इनसाइड टेक्सचर ऑफ दिस वन। छोटे छोटे ना इसमें ये कुछ ना बीड्स हैं, मूंगवट के हैं या क्या है, बट जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो कुछ टाइम के बाद ना ये एकदम से ऐसे ना चिपक जाते हैं। तो जब आप इसको वॉश ऑफ करते हो तो बड़ी मुश्किल होती है उन ब्लैक स्पॉट्स को निकालने की। आई डोंट नो वो मूंगवट है या क्या है। इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें ऑन द टॉप ही मूंगवट डला हुआ है। उसके अलावा इसमें कुछ क्लेज डले हुए हैं, कायोलिन है, बेंटोनाइट है, वी हैव बीटेन, सम ग्लाइकॉल्स, एंड एक सीड पाउडर भी डला हुआ है, लेमिनारिया मिल जाएगा आपको इसमें, और ओट कर्नल एक्सट्रैक्ट है, आर्टिचोक है, लिकोरिश है, एच कॉर्डाटा है, जापानी का लीफ एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारे इसमें फ्लावर एंड प्लांट्स की रूट एंड स्टेम एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं, विच आर वेरी वेरी सूदिंग एंड कामिंग ऑन द स्किन। आपको चारकोल पाउडर भी मिल जाएगा, एंड हाइलोनिक एसिड, ग्रीन टी, सैक्रोमाइसिस फर्मेंट, एंड रोजमेरी लीफ ऑयल भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये जो रोजमेरी का फ्रेग्रेंस इसमें से हल्का सा आता है, वो लीफी सा फ्रेग्रेंस इसके अंदर है। टेक्सचर मैंने आपको बता दिया, स्मूथ है, एप्लीकेशन बहुत स्मूथ है इसकी, बट वो ये जब रिमूव करते हो ना तब वो जो छोटे छोटे दाने हैं ना वो रह जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल होती है उनको निकालने में। बट देखो एज सच बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे पोर को क्लैरिफाइंग करने वाला तो कुछ मुझे ऐसा इसके साथ फील नहीं हुआ। सूदिंग वाला भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे इसके साथ नहीं दिखे हैं, बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंट मास्क। इफ यू वांटेड टू ट्राई दिस वन आउट यू कैन, एज सच कोई बहुत बेकार मास्क नहीं है, इट्स अ गुड वन। I have this green vital energy complex शीट मास्क, कुछ इस तरह की ये नज़र आती है। इसके अंदर ना ऑन द टॉप ही मूंगवट है, कुछ इसमें ग्लाइकॉल्स डले हुए हैं, सेंटेला, लिकोरिश, रोजमेरी, सेज, स्पिनच, कैबेज, ब्रोकली, मतलब एक तरह से वेज बिरयानी ही इसके अंदर डली हुई है। तो अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ, देन इसका एक्सपीरियंस का क्लिप मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। यू कैन सी स्किन इज़ फीलिंग वेरी वेरी हाइड्रेटेड, एंड
क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी, इसमें अभी भी काफ़ी सीरम बचा हुआ है, लाइक आई कैन जस्ट पोर इट एंड अप्लाई आई थिंक 3-4 टाइम्स, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है। आई थिंक ये सीरम और असेंस बेस्ड है, एज सच इस पर लिखा नहीं है कि वाटर बेस्ड है या क्या, बट दे से कि दे हैव यूज पेटेंटेड स्किन केयर टेक्नोलॉजी जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी और काम करेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी सी जलन हो रही थी, वो काफ़ी हद तक सूट डाउन हो चुकी है, लाइक इट फील्स वेरी ठंडा ठंडा कूल कूल वाला फील, तो इट्स क्वाइट सूदिंग ऑन द स्किन। आई लव इट, लाइक इफ यू वांटेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन, बट आई नो लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट हाँ, as I always say कि sheet marks comes handy when you are into travel और आप ना 10 step वाला स्किन के रूटीन नहीं फॉलो कर सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम पे, then you can just use this one sheet mask and then apply a moisturizer, then you are good to go. So from my side I will be recommending this. Guys, that was it. I know वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट यू कैन सी कि 7 प्रोडक्ट थे, तो हर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलने में टाइम तो लग जाता है, एंड आई होप यू फाउंड दिस ब्रांड रिव्यू लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है। डू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.